10 की जगह। तो मेरे लाडलो मेरे बच्चों और दोस्तों, इसमें x माइनस वाई 14 और x प्लस वाई 30। ऐसा कैसे हो गया? और आपको दो अननोन के लिए दो इक्वेशन चाहिए, लेकिन आपका इक्वेशन है सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन। तो मेरे लाडलो मेरे बच्चों मेरे दोस्तों, दूसरी इक्वेशन मिलेगी कहाँ? अब सेविंग कंजूसी, बच्चों ने जोड़ना काम करा है, फ्यूचर प्लानिंग, सेविंग कितना। YouTube पे तो हम कंटिन्यूअसली अपलोड कर रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म YouTube पर हम पूरा मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। और बच्चों की सबसे बड़ी तकलीफ बच्चों की, सर वर्ड प्रॉब्लम जब आते हैं ना तो दिमाग खा जाते हैं और फिर भी आंसर नहीं आता है। तो कैसे हम इस वर्ड प्रॉब्लम से निपटें, कैसे हम सही तरीके से पढ़ाई करें, कैसे हम आउटकम्स और आउटपुट्स निकालें, वो जो आपकी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन बस यही है कि आप अपने बेस्ट से बेस्ट एफर्ट डालिए। और समझिए इस लेक्चर ध्यान से, आज इस लेक्चर में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के मैं पूरी तरीके से वर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाला हूँ। वर्ड प्रॉब्लम क्या होते हैं और उस तरीके के क्वेश्चन को कैसे आप अप्रोच करते हो, अटेम्प्ट करते हो और आंसर निकाल सकते हो। तो बहुत ध्यान समझिएगा इन क्वेश्चंस को। वर्ड प्रॉब्लम आपको एग्जाम के क्वेश्चंस सटीक तरीके से मैं आनंद शुक्ला फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ और बेस्ट तरीका सिखाने वाला हूँ धमाकेदार रिजल्ट्स निकालने के लिए। क्योंकि आपकी बार टारगेट होना चाहिए 90 पार। 90 पार जाना है तो धमाका मचाना ही पड़ेगा। ध्यान समझिए क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पर, वर्ड प्रॉब्लम का कैसा क्वेश्चन आता है और उसको रीड कैसे करते हैं। बच्चों को यही समझ में नहीं आता है कि क्वेश्चन को रीड कैसे करना है। तो जब रीड करना क्वेश्चन को समझ में नहीं आता तो कैसे अप्रोच लगाना है वो हमको बहुत प्रॉब्लम दे जाता है। क्या क्वेश्चन है, कैसे अप्रोच लगाना है, कैसे आंसर निकालना, फ्रेम आउट कैसे करना है, इक्वेशन कन्वर्ट कैसे करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारे ही आपके डाउट है क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है 18-20 साल से पढ़ाने का, उसके बेसिस पे मैं बात कर पा रहा हूँ यहाँ पर कि आपको एक सटीक दिमाग से समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पर सुमित अंकल, सुमित इज 3 times as old as his son। सबसे पहले आपको कौन सी एज लिखना है? प्रेजेंट एज। मैं पूरा एक क्वेश्चन में लिख के दिखा रहा हूं ताकि आप आगे क्वेश्चन मेरे साथ साथ कर पाए। प्रेजेंट एज किसकी? बोले सुमित की, बोले x years। और सन की प्रेजेंट एज क्या हो गई? बोले y years। 5 year लेटर, कितने साल बाद? 5 years लेटर, 5 साल के बाद सुमित की एज क्या होगी और सन की एज क्या होगी? ठीक है, 5 year लेटर ही शैल बी। अब इसमें रिलेशन, रिलेशन क्या है? 5 year लेटर ही शैल बी 2.5 times as old as his son। तो सुमित की एज 5 साल बाद, उसके सन की एज से 5 साल बाद के 2.5 years ज्यादा है। 2.5 years मतलब 5/2, तो यह आ गया यहाँ पर 5/2। यहां से इक्वेशन बनी 2x + 10 = 5y + 25। 2x - 5y = 15। ये जो आपकी इक्वेशन बनी मेरे लाडलो, मेरे जिगर के टुकड़ों, यही हार्ट ऑफ द क्वेश्चन है। क्योंकि ये इक्वेशन जब बच्चा बनाने जाता है तो वो इक्वेशन उससे फ्रेम आउट ही नहीं होती। वो यही उलझ जाता है कि 2.5 years क्या है। क्योंकि हमारे घर की अपनी चहेती लाडली एनसीईआरटी बुक के अंदर ये मेंशन ही नहीं होता कि 2.5 मत 2 साल, डबल, ट्वाइस, थ्राइस, ऐसे रिलेशनशिप्स उसके अंदर होते हैं। 2.5 years उसके अंदर नहीं होता है। तो यहां पर आपने देखा कि ये एक इक्वेशन फॉर्म हुई और ये इक्वेशन किस तरीके से फॉर्म हुई, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। हाउ ओल्ड इज सुमित प्रेजेंट एज? ठीक है, अब यहां पर दो अननोन है मेरे दोस्त, और आपको दो अननोन के लिए दो इक्वेशन चाहिए, लेकिन आपके पास कितनी इक्वेशन है? सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन। तो मेरे लाडलो, मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, दूसरी इक्वेशन मिलेगी कहां से? इस खिलाड़ी ने वो इक्वेशन स्टार्टिंग में दे दी थी कि सुमित की जो एज है वो 3 times उसके सन की एज के, तो x = 3y। और मेरे लाडलो ये x को ऊपर चिपका दो, तो x की वैल्यू 3y - 5y = 15। तो जोर से बोलो जय माता दी। यहां पर आ गया y = 15, y = 15 यहाँ पे चिपकाएंगे
तो x इक्वल टू 15 3 45 हो जाएंगे, y इक्वल टू 15 चिपकाएंगे, x इक्वल टू 45 हो जाएंगे। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू मिल गई, मतलब सुमित अंकल की उम्र 45 साल है और उनका जो छोरा है उसकी उम्र 15 साल है। दोनों की उम्र में 30 साल का अंतर है। मेरी बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पर आते हैं अगला क्वेश्चन 2018। आई थिंक ये क्वेश्चन सभी को क्लियर होगा अप्रोच कैसे रखना है। 2018 का एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना, तगड़ा सवाल है। सवाल में क्या बोल रहा है कि उन्होंने एक रेक्टेंगल यहाँ पर फ्रेम करा, यहाँ पर जो साइड है वो x प्लस वाई और यहाँ पर है 30 सेंटीमीटर, यहाँ पर जो है वो x माइनस वाई और यहाँ पर 40 सेंटीमीटर। तो मेरे लाडलो, मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, इसमें x माइनस वाई 14 और x प्लस वाई 30। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा ऐसे हो गया कि रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती। तो ये रेक्टेंगल अपोजिट साइड कैसी है? इक्वल। रेक्टेंगल कैसे मालूम पड़ा? क्वेश्चन के अंदर लिखा है ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD क्या है? रेक्टेंगल है। तो अपोजिट साइड कैसी होंगी? अपोजिट साइड इक्वल होंगी। यहाँ पर मेरे लाडलो बच्चों, दोस्तों, प्लस का y माइनस का y कटाक, प्लस का y माइनस का y कटाक। अब इसके अंदर अगर अपन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। हेलो हेलो। तो यहाँ पर जब आपने इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाया और ये कट गया तो x प्लस एक्स कितना हुआ? 2x और 30 प्लस 14 कितना हुआ? 44। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 22। ये x की वैल्यू 22 निकल गई टपाक। और फिर आपको निकालना है y। मेरे लाडलो, इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में जिसमें पुट करने का है कर दो। मैंने इक्वेशन ली x प्लस वाई इक्वल टू 30। सेकेंड इक्वेशन, x की वैल्यू है 22 प्लस वाई इक्वल टू 30। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 8। तो x की वैल्यू आ गई 22 और y की वैल्यू आ गई 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y। 2018 का एक ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम में सटासट चला आया था और बच्चों ने इसको फटाफट कर दिया होगा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। क्या कॉन्सेप्ट चाहिए थे? कॉन्सेप्ट सिंपल थे। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती। दिस इज नथिंग बट द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन। दिस इज द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन बॉस। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा, समझ में आया? स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा सॉल्यूशन का, क्योंकि एग्जाम का प्योर कंटेंट है, प्योर माल एग्जाम का है भाई। एग्जाम का क्वेश्चन है एकदम ताजा। हाँ, अभी आगे बढ़ते हैं। अब द इनकम ऑफ 2 पर्सन, दो लोग हैं ए और बी, दो लोग हैं ए और बी। द इनकम ऑफ 2 पर्सन आर इन रेशियो। इनकम ए और बी आर इन रेशियो 8:7। बहुत अच्छा। और एक्सपेंडिचर, खर्चा 2016 का क्वेश्चन है, खर्चा वो कितना है? 19/16। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे लाडले, मेरे बच्चे, मेरे जिगर के टुकड़े, छोटी क्लास कक्षा 7वीं में आपको बताया गया था कि दो जब रेशो होते हैं, दो नंबर होते हैं, ऊपर होते नीचे होते, ऊपर होते नीचे होते, रेशो होते नंबर होते, रेशो होते नंबर होते। जब ये रेशो होते हैं और इनको हम सेपरेट आउट करेंगे तो मेरे लाडलो, मेरे जिगर के टुकड़ों, इसके अंदर एक वेरिएबल मल्टीप्लाई हो जाएगा, एकदम चिपकेगा चपाक। यहां पर ए की इनकम कितनी? बोले 8x और बी की इनकम कितनी? बोले 7x। रेशियो को अलग अलग करेंगे तो चपाक से चिपकेगा। और यहां पर एक्सपेंडिचर कितना? तो 19y और 16y। हर रेशियो में अलग अलग वेरिएबल चिपकेगा चपाक। अब सेविंग, कंजूसी, बच्चों के जोड़ना काम करा है, फ्यूचर प्लानिंग। सेविंग कितना किया? 2550 रुपया। अब इनकम माइनस ए का एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 2550 रुपया। और उधर वाले ने, बी ने, 7x, एक्सपेंडिचर माइनस 2550 रुपया। अब मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे लाडले, मेरे जिगर के टुकड़े, इसमें क्या करेंगे? ध्यान समझना। क्वेश्चन हो गया है थोड़ा सा टफ। आप इसको बैलेंस करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई, इसको बैलेंस करेंगे 8 का मल्टीप्लाई। 7 8 जा 56। मैं पूरी इक्वेशन लिख देता हूं, ध्यान समझिएगा इसकी इक्वेशन क्या बन रही है।
टाइम वेस्ट करे बिना ये मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिख दी है, और जैसा कि आपको पता है कि इक्वेशन में सिंबल चेंज होंगे तो कटेंगे, और ये बचेगा -5 20,400 17,850 0 10 -5 5 13 -8 5 9 9 -7 2, तो 25,500 कैसे बच सकता है भाई? इसका डिफरेंस आ रहा है 17,850 और 20,400, तो डिफरेंस बिल्कुल सही है, और आएगा माइनस का ये 2550 है, ये 2550 है, बिल्कुल सही डिफरेंस इसका। माइनस से माइनस कट गया, 5 5 25 5 1 50, y की वैल्यू कितनी आ गई 510, द वैल्यू ऑफ y इज 510। अब आपको किसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है? अब आपको कैलकुलेट करना है द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू कैलकुलेट करना है। मेरी बात ध्यान समझना, इसमें आ जाओ, 8x माइनस 90, y की वैल्यू 510 2550, 8x 2550 प्लस 19 इंटू 510, यहां से मेरे दोस्त मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, क्षमा करना मेरे लाडले, 12240 12240, ये वैल्यू किसकी आ गई? एक x की, और y की आ रही है 10710, x की वैल्यू आ रही है 1530, x की वैल्यू आ रही है 1530, और y की वैल्यू आ रही है इससे, द वैल्यू ऑफ y इज 510। ये दो वैल्यूज आ गई इसके अंदर, आपने इन वैल्यूज को उठा करके यहाँ पुट करा, इनकम ऑफ ए 8 इंटू ये वैल्यू कितनी, आंसर आ रहा है 12240, और यहां पर इनकम ऑफ बी 19 इंटू 510, ये वैल्यू आ रही है सॉल्व करके 10710। तो ये दो वैल्यूज आ रही है, आपने एक्स और वाई निकाला इक्वेशन सॉल्व करके, इनकम चाहिए थी तो इनकम में पुट करा, एक्सपेंडिचर चाहिए होती तो एक्सपेंडिचर में पुट करते, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक मिनट ये तो एक्सपेंडिचर में पुट कर दिया है। आपको दोनों की इनकम चाहिए ना, इनकम ऑफ ए और इनकम ऑफ बी। बी की इनकम कितनी है? बी की इनकम है 7x, 7 इंटू 1530, तो इनकम ऑफ बी कितनी आ गई? अरे बाप ले, 10710, ये इनकम ऑफ बी आ गई इसके अंदर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन पे अप्रोच करेंगे तो आपका सही आंसर आएगा। मूविंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वन, टू डिजिट नंबर क्या है आपका? ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 2023 और 24 का सवाल है ये। ध्यान सुनना बात को, जब भी कोई नंबर बोला जाता है 56 है तो 5 और 6, लेकिन जब नंबर को लिखा जाता है तो छोटी क्लास 3rd 4th 5th में पढ़ाया था, फेस वैल्यू इनटू प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू इनटू प्लेस वैल्यू, तो यू विल गेट योर आंसर। जैसे यहां पर द सम ऑफ टू डिजिट नंबर क्या लिखेंगे आप? नंबर को लिखा तो आप लिखोगे 10y प्लस x, एंड रिवर्सिंग द डिजिट को रिवर्स किया तो yx क्या बन जाएगा? yx बन जाएगा xy, और ये बन गया 10x प्लस, ये बन गया 10x प्लस y, और ये बन गया 10y प्लस x। The sum of two digit number and number obtained by reversing the order of digit, reverse, तो ये बन गया 10y प्लस x, और ये बन गया 10x प्लस y, और इनका सम कितना है? 66। तो यहां पर क्या हो गया? 11x 11y 66, x प्लस y इक्वल टू 6, तो x प्लस y कितना आ गया इसके अंदर? 6 आ गया। ये पहला। दूसरा, इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, नंबर की जो डिजिट है उनका डिफरेंस कितना है? उनका डिफरेंस है, फाइंड द नंबर। क्वेश्चन के अंदर ये जो मैंने सॉल्व करा है, दिस इज द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इसके बिना सवाल सॉल्व नहीं होता। जैसे नंबर है 56, तो आप इसको 5 प्लस 6 थोड़ी लिख सकते, नहीं, गलत। क्या लिखोगे आप? 6 को 1s प्लेस और 5 को 10s प्लेस, तो 5 इंटू 10 और 6 इंटू 1, तो 56 क्या हो गया? 5 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1, ये नंबर बना इसके अंदर 56। क्या मेरी बात समझ में?
100% क्लियर, कोई दिक्कत इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं। चलिए अब अगर ऐसा कुछ है तो अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेकर के और यहां पर सॉल्व करते हैं। मेरी बात सुनना, बहुत नई चीज भी सिखाने वाला हूं इस क्वेश्चन के अंदर, बहुत ध्यान समझिएगा। आपने इक्वेशन सॉल्व करी x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इक्वल टू 2, इन दोनों को काटा, 2x इक्वल टू 8, x की वैल्यू 4, आपने x की वैल्यू 4 फर्स्ट इक्वेशन में पुट करी, 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, आपने बोला y की वैल्यू 2, तो दो आंसर क्या आ गए, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू। हरे कृष्णा, क्लियर, सबको क्लियर किया आपके आंसर। लेकिन क्या जरूरी है कि इक्वेशन x माइनस वाई ही होती? तो यहां पर एक और इक्वेशन बन सकती थी जिसके ऊपर बच्चे ध्यान नहीं देते और क्वेश्चन को आधा ही अटेम्प्ट करते हैं, वो है y माइनस एक्स। वाई माइनस एक्स इक्वल टू कितना होगा, 2। तो इसका मतलब कि इसका एक और सॉल्यूशन यहाँ पर मेरे दोस्त तैयार हो सकता है कि x प्लस वाई इक्वल टू 6 और y माइनस एक्स इक्वल टू 2। अब ये कट गया, 2y इक्वल टू 8, y की वैल्यू कितनी आ गई, 4, y की वैल्यू 4 यहां पुट करी, x प्लस 4 इक्वल टू 6, x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4। तो एक और आंसर क्या बन सकता है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4। अब जिनको ये समझ में आया कि दो इक्वेशन बन सकती हैं, उनने तो क्वेश्चन को बिल्कुल सटीक सही एकदम झकास अटेम्प्ट कर लिया। लेकिन जिनको ये समझ में नहीं आया ना दोस्त, वो अटक गए वो उनकी इक्वेशन में और अटक के बाहर, अटका। अब वो जो अटका है उसको समझ में ही नहीं आया, घर आके मालूम पड़ा कि उसने आधा ही अटेम्प्ट किया था। आधा अटेम्प्ट नहीं करना हो तो मेरी बात को ध्यान सुनना कि दो नंबर का डिफरेंस तो जरूरी नहीं x माइनस वाई हो, y माइनस एक्स भी हो सकता है। अब अगर ये नंबर बन रहे हैं x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, नंबर क्या है yx, मतलब नंबर क्या बना 24। और यहां पर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4, नंबर क्या है yx, तो नंबर क्या बना 40। तो यहां पर है 24 और यहां पर है 42, ये नंबर इसके अंदर शिफ्टिंग हो जाएगी, ये नंबर की इसके अंदर शिफ्टिंग हो जाएगी। आपका आंसर 24 भी हो सकता है, आपका आंसर 42 भी हो सकता है, दोनों ही आपके आंसर होना चाहिए। मगर मेरे दोस्त आपको समझ में आना चाहिए कि आंसर आ कैसे रहे, करना क्या है, और ये हर किसी को समझ में नहीं आता है। यहां पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 अपॉन रूट एक्स प्लस 3 अपॉन रूट वाई एंड दैट इज इक्वल्स टू 2। और दूसरा है 4 अपॉन रूट एक्स माइनस 9 अपॉन रूट वाई एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस 1। आपने बोला 1 अपॉन रूट एक्स को u और 1 अपॉन रूट वाई को v। 2023-24 का ये क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन का पैटर्न आपको नहीं पता है, आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाओगे। और अगर आपको इस क्वेश्चन का पैटर्न पता है, आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से एग्जाम में अटेम्प्ट कर लो। आपको ये समझना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होता है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि जिन बच्चों को लगता है कि उनका मैथ्स खराब है, उनको पैटर्न्स नहीं पता है, और जिनको लगता है उनका मैथ्स अच्छा है, उनको सिर्फ और सिर्फ पैटर्न्स पता है। चलिए यहां पर 1 अपॉन एक्स रूट एक्स को u पुट करा, 2u 3v 2 4u 9v माइनस 1, बैलेंस करा, 2 का मल्टीप्लाई 4u 6v 4 4u 9v माइनस 1। यहां पर हरे कृष्ण, ये माइनस ये प्लस ये कट जाएगा, 9v और 6v कितना होता है 15v, 1 प्लस 4 कितना होगा 5, v की वैल्यू कितनी हो गई 1/3, v की वैल्यू 1/3 यहां पुट कर देते हैं। चलो 4u, आपने v कैसे निकाला, बाय एलिमिनेशन मेथड। v कैसे निकाला, बाय एलिमिनेशन मेथड। अगर वो आती तो v आसानी से निकलेगा। अब मैंने वो वैल्यू क्या करा है, पुट कर दी, v की वैल्यू 1/3 इक्वल टू -1, 3 - 1, u की वैल्यू कितनी आ गई, आंसर हमेशा बॉक्स में। अब मेरे दोस्त ध्यान समझना, v क्या है 1 अपॉन रूट वाई, किसके इक्वल है, तो रूट वाई की वैल्यू किसके इक्वल है, स्क्वेयरिंग, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर दिया, ये आ गया। u की वैल्यू क्या है
1/√x, ये किसके इक्वल है? तो रूट एक्स किसके इक्वल है? दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, एक्स किसके इक्वल आ गया? तो एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 9, ये चकाचक आंसर आपका आ गया, एकदम चकाचक आंसर। तो एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, आपको इसमें एक्स और वाई ही निकालना था। तो ये चकाचक आंसर आपको कैसा लगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो क्वेश्चन कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एग्जाम को लेकर के कर रहा हूँ कि एग्जाम में क्या होता है, कैसे कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होंगे। अब आगे के क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करते हैं। दिस वन विल द लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से समझिए। प्रेजेंट एज किसकी किसकी चाहिए? फादर की और सन की। फादर की प्रेजेंट एज क्या है? एक्स। सन की प्रेजेंट एज क्या है? तो एक आ गया एक्स ईयर और एक आ गया वाई ईयर। प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज मतलब इज इक्वल टू 3 years more, 3 years more देन 3 times द एज ऑफ सन। सन की एज क्या है? प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years more, 3 प्लस करो 3 टाइम्स द एज ऑफ सन, यहाँ पर आ गया x माइनस 3y इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1। 3 year लेटर, 3 साल बाद, 3 years लेटर फादर की एज क्या होगी और सन की, ये सबसे पहले लिखना जरूरी है। 3 साल बाद पिताजी भी 3 साल बड़ा हो गया और उनका छोरा भी 3 साल बड़ा हो गया। अब फादर एज विल बी, फादर एज कितनी है? x प्लस 3 विल बी 10 years मोर, 10 प्लस ट्वाइस द एज ऑफ सन, सन की एज का। तो यहाँ पर हो गया 10 2y प्लस 6 और यहाँ पर आ गया x प्लस 3। तो यहाँ पर ये हो गया x माइनस 2y और 10 और 6 16 और माइनस 3 13। ये इक्वेशन नंबर आ गई 2। अब आप अगर ये दो इक्वेशन जिनको मैं बोलूंगा फिर से हार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, फ्रेम आउट कर पाए इक्वेशंस को, एज वाली इक्वेशन अगर फ्रेम आउट कर पाए, इस क्वेश्चन को रिवर्स फॉरवर्ड करके देखिए तो आपके सारे आंसर आ जाएंगे। अगर फ्रेम आउट नहीं कर पाए, यू विल नॉट गेट योर आंसर एट एनी कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पर आ गया x माइनस 3y 3, x माइनस 2y 13, यहाँ माइनस साइन, ये प्लस साइन, ये माइनस साइन कट गया, माइनस 3y प्लस 2y और 3 माइनस 13 माइनस 10। तो y की वैल्यू कितनी आ गई काट पीट के? 10। y की वैल्यू 10 मैं यहाँ पुट कर देता हूँ इक्वेशन में, y की वैल्यू 10 मैं यहाँ डाल देता हूँ, माइनस 30 उधर गया प्लस 30, 30 प्लस 3 33। तो अब आप बताएं कि x क्या है? तो फादर की एज प्रेजेंट कितनी है? 33 ईयर। 2020 का ये क्वेश्चन है और सन की एज कितनी आ रही है? 10 ईयर। मतलब पिताजी 33 साल के हैं और उनका जो छोरा है वो 10 साल का है। तो कितने बढ़िया क्वेश्चन थे जो यहाँ पर हमने वर्ड प्रॉब्लम के अटेम्प्ट करे। कैसे क्या किस तरीके से अटेम्प्ट होते हैं, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर के यहाँ पूरा पढ़ाया है कि कैसे आप क्वेश्चन को अप्रोच करें। कुछ भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखें। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगला लेक्चर पेयर ऑफ इक्वेशन का फिर आएगा और ऐसे बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स अगर आप देखना चाहें तो अभी सिर्फ 51 रुपीज कॉस्ट में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अविग्ना एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर 51 रुपीज के अंदर कोर्स अवेलेबल है जिसके अंदर ये सारे लेक्चर्स आपको वहां पर सिंक्रोनाइज्ड वे में देखने को मिल सकते हैं। YouTube पे तो हम कंटिन्यूअसली अपलोड कर रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म YouTube पर हम पूरा मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।